वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं 777 गुरुकुल और आज से शुरू हो रही है हमारी DSSB TGT SST की क्लास 9। और इस सीरीज में हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs, MCQs और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका DSSB, NVS, KVS और अन्य टीचिंग एग्जाम में सिलेक्शन आसानी से हो। इस क्लास में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ, डिटेल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। अगर आप DSSB TGT SST की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नोट्स पर जरूर नजर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें 777 गुरुकुल। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है। सर्वाधिक घनत्व का मतलब है सबसे ज्यादा जो एरिया जो कन्वर्ट करता है, जो सबसे ज्यादा एरिया वाला स्थल वाला जो ग्रह कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग। हमारा पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो हमारा ऑप्शन जो है जो सर्वाधिक घनत्व वाला है वो है पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है इसका घनत्व बाकी ग्रहों में सबसे ज्यादा माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल के सबसे अधिक घनत्व वाला तीसरा ग्रह की पहचान कीजिए। पहला ग्रह हो गया हमारा पृथ्वी और इन्होंने पूछा है तीसरा ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो जो हमारा तीसरा ग्रह सबसे ज्यादा घनत्व वाला है वो है शुक्र। ये पृथ्वी के बाद तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है। यानी सौर परिवार के जो पिंड बढ़ते हैं उनके अनुसार इनका सही क्रम बताओ। यानी सबसे पहले बृहस्पति आएगा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर पृथ्वी। यानी बढ़ते क्रम के अनुसार, बढ़ते घनत्व के अनुसार पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है और इस क्रम में सबसे कम घनत्व जो है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति से ज्यादा घनत्व मंगल है, मंगल के बाद बुध और फिर पृथ्वी। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह हैं। जोवियन ग्रह यानी जो बड़े ग्रह कहलाते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। यानी किसे जोवियन ग्रह कहा जाता है। शुक्र, पृथ्वी, शनि, बुध। जो शनि है ये जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी जो कि एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से डैश का कोण बनाती है। ऑप्शन ए 64 डिग्री, ऑप्शन बी 66 डिग्री, ऑप्शन सी 68 डिग्री या ऑप्शन डी 65 डिग्री। तो जो हमारा ऑप्शन बी है सही रहेगा, जो पृथ्वी अपने अक्षीय तल पर 66 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को क्या कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब सबसे ज्यादा दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। अपसौर, उपभू, उपसौर या अपभू। तो आंसर होगा हमारा अपभू, ऑप्शन डी। सूर्य और चंद्रमा की सबसे लंबी दूरी को अपभू कहा जाता है। निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सी दूरी है। यानी जब उपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है। 146 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 148 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच उपसौर होता है तो इनके बीच की जो दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन है 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य से बहुत दूर होती है। 4 जुलाई को जो पृथ्वी है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है इसे अपसौर कहा जाता है। या ऑप्शन बी 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ऑप्शन सी 5 सितंबर को जब पृथ्वी ना तो सूर्य के निकट होती है ना तो दूर होती है। ऑप्शन डी 7 अक्टूबर को जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है।
तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से बहुत दूर होती है। 4 जुलाई को सूरज और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे अधिक होती है, और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे पास होती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोड का आकार क्या है? पूर्ण वृत्त, पूर्ण वृत्ताकार, अंडाकार या चौकोर आकार? जो जियोड है ना, इसका आकार है पूर्ण वृत्ताकार। ऑप्शन बी सही रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोरिजी में चंद्रमा की स्थिति क्या है? जो पोरिजी है उसमें चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? पृथ्वी से दूरस्थ, पृथ्वी के निकट, ध्रुवों से निकटतम, क्वार्टर से निकटतम। जो पोरिजी है इसमें जो चंद्रमा की स्थिति है वो पृथ्वी से निकटतम है, इसलिए ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 40, 55, 15, 27। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पूरे 27 दिन लगते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश क्षुद्र ग्रह शेष की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति है, बी शुक्र और पृथ्वी है, सी बुध और मंगल है, और डी बृहस्पति और वरुण। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, शनि को जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे भीतरी ग्रह कहा जाता है? भीतरी ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस। जो मंगल है ये भीतरी ग्रह है, और बाकी जो ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये सारे बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहलाते हैं। ये बाहरी ग्रह होते हैं या इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा? ऑप्शन ए में केवल कम मात्रा में सूर्य तप, केवल 2 में गर्मी का मौसम, सी में ना 1 ना 2, और डी में केवल 1। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा, गर्मी का मौसम। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो उसमें सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, इस वजह से वहां पर गर्मी का मौसम होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय उभार और ध्रुवीय चपटेपन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से कम हो जाती है। 22 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 36000 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी ए ठीक है, 22 किलोमीटर कम हो जाती है। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, चंद्र के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए क्या कारण है? ऑप्शन ए केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, ऑप्शन बी गैस अणुओं का निम्न पलायन वेग, ऑप्शन सी गैस अणुओं का उच्च पलायन वेग, और ऑप्शन डी गैस अणुओं का उच्च वेग। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही रहेगा। चंद्र के चारों ओर वातावरण की कमी का मुख्य कारण है गैस अणुओं का निम्न पलायन वेग, यानी गैस अणुओं का जो पलायन वेग है बहुत कम होता है, यहाँ पर निम्न होता है, इस वजह से ये जो उसके एक वातावरण की कमी का कारण है। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। तो आज की क्लास में हमारे 18 क्वेश्चन ही थे, 2 क्वेश्चन कम रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में से हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की DSSB TGT SST की क्लास 9 बहुत अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना कितना रहा, और चैनल 777 गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।